फैसल साहब ये बताइएगा, आप भी ये मानते हैं, आप समझ रहे हैं कि कल का मीनार पाकिस्तान का जो जलसा था वो अजीम शान जलसा नहीं था? नून लीग के बयान तो सुबह से आ रहे हैं, लेकिन आप भी बहैसियत सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत आप समझते हैं कि नहीं भाई इतना कोई खास काबिल कबूल जलसा नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जलसा था, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जलसा था, लेकिन एक चीज़ इसमें है कि जलसा जो है आपके वोटों का पैमाना मुख्तस नहीं करता। अच्छा, मैं आपको मुख्तलिफ सियासी जमातों की मिसाल दूंगा। कुछ सियासी जमातें हैं जो कि मैं समझता हूँ जब वो कराची में जलसा करती हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे करती हैं। बहुत से और भी हैं, लेकिन वो जो है इलेक्ट्रोल उसमें जो है, मैं जेवाई की बात करूँ, जेवाई भी बहुत बड़े जलसे करती है, कराची में भी किए उन्होंने, सखर में भी किए, लेकिन वो इलेक्ट्रोल उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर उनकी सीटें न होने के बराबर। ठीक है। अगर इस जलसों का पैमाना अगर आप रखें तो जब हम अपोजिशन में थे हम भी जलसे करते थे। तो जलसे के पैमाने पे आप ये नहीं कह सकते कि आप कितनी सीटें जीत सकते हैं, कितनी नहीं जीत सकते, लेकिन जलसे हर अपोजिशन जब आप अपोजिशन में थे आप तो बाय इलेक्शंस जीत रहे थे काफी ज्यादा, तकरीबन तमाम बाय इलेक्शंस आप अपोजिशन जीत रही होती थी। बिल्कुल ऐसी बात थी। और उसके बाद जलसे भी अगर आप देखें, जलसे भी हो रहे थे, अभी भी जो है वो कुछ इलेक्शंस जो है अपोजिशन ने जीते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जलसा आपके इलेक्शन का पैमाना नहीं है, आपके वोटर्स का पैमाना नहीं है। जलसे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब वो जलसे कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रोल उसमें, तो उसमें फिर जो है वो पैमाना क्या है सर? खान साहब कल कह रहे हैं वो आप मुझ पे ना एक नुक्ता लगा दिया गया है, वो किसने लगाया? क्या पैमाना है क्या इलेक्शन जीतने? पैमाना ये है कि मैं ये समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि कोई किसी भी सियासी जमात अक्रॉस द बोर्ड जिसको लोग वोट करें वही वोट गिने जाएं और वही कहा जाए कि यही जो है उस मुल्क पर हुक्मरानी कर सकती है। मैं इस पे नहीं कहता किस जमात को वोट दिया जाए, किस जमात को वोट दिया जाए। अब अगर अवाम वोट करती है पीपल्स पार्टी को, PMLN को, PTI को, किसी और जमात को, और जो अवाम वोट करती है वही गिने जाए और बताया जाए कि वाकई ये वोट इसको पड़े हैं, सेलेक्ट होकर ना आए, किसी कंधों पे ना आए, किसी के जरिए ना आए। और फिर अपोजिशन और हुकूमत जो है ये होती रहती है। हमने कई दफा अपोजिशन गुजारी, कई दफा हुकूमत गुजारी। आज आप हुकूमत में, कल अपोजिशन में होंगे, आज अगर अपोजिशन में तो कल हुकूमत में होंगे, यही तरह से हमने तो कई अपोजिशन गुजारी हैं, कई हुकूमतें गुजारी। हमने तो ज़ियाउल्लाह के लीडर का मुकाबला किया, मुशर्रफ के लीडर का मुकाबला किया। ये तो पॉलिटिकल चीजें होती रहती हैं। वहाँ उस वक्त की आप अगर अपोजिशन देखें, ज़ियाउल्लाह के जमाने की क्या कुछ नहीं होता था। लेकिन ये चीजें अगर आप कहें कि सर ये आपने बात बड़ी दुरुस्त की है और बड़ी रेलेवेंट बात की है, क्योंकि इसी चीज से मैं आगे की चीज को कनेक्ट करूंगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से लोगों का गुमान होता है, वो सही है गलत है ये एक अलग मैटर है, लेकिन अक्सर लोग गवर्नेंस पे भी बात कर लेते हैं, करप्शन पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात है, उस जब वो बात आती है ना तो फिर कहते हैं पीपल्स पार्टी का है, जरा उसको ढूंढे, क्योंकि उनका मौकिफ लाउड एंड क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। वो होता है आइन की हुक्मरानी। 73 का आइन भुट्टो साहब लेकर आए थे, भुट्टो साहब के साथ मामला हुआ, बेनजीर भुट्टो शहीद वाला मामला हुआ, आप लोग आइन की बात करते हैं। सर ये 3 महीने में इलेक्शंस होने चाहिए, आप बस समझते हैं या ये सारा मामला नून लीग का, आप इससे बिल्कुल आगे हैं, मतलब आपकी ये रजामंदी नहीं है कि भाई 3 महीने से आगे जाना चाहिए इलेक्शंस? अच्छी बात है, कभी कभी पीपल्स पार्टी की याद भी आ जाती है आप लोगों को या जिनको भी। मैं सर हम तो हमेशा कहते हैं आपको, हम हमेशा कहते हैं, आप नाराज हो जाते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं। आप सामने बैठे इसलिए मैं आप कह रहा हूँ ना, वरना मैं मतलब है कि इसलिए क्योंकि मैं किसी और की मिसाल नहीं। अच्छा, निशाना कोई और तो जो अपनी तरफ समझ लें। अच्छा, उस पे ये देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आइन जमात बनाने वाली जमात है। पाकिस्तान को एक मुतफ़िका आइन दिया, 18वीं तरमीम हमने आइन को अपनी शक्ल में बहाल भी किया। हम ये चाहते हैं कि जो भी आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, 90 दिन के जो इलेक्शन होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनली इसको फॉलो करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। अब जो बात है, जो जिस तरीके से अगर आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने की है, पहली बात तो यह कि माजी में हमें ताने देते थे PTI के हमारे दोस्त कि जी ये चीफ ये जो नैब का चेयरमैन है तो आपका है, अगर हम अब ताना वही ताना इनको देंगे, ये चेयरमैन नैब तो आपने अपने तोहफे में दिया है। इमरान खान ने कहा था कि 22 करोड़ अवाम में मुझे इससे अच्छा बंदा नहीं मिला, और जिसको दुरुस्त है। लेकिन सर आपका एक स्टैंस हो सकता है ना कि नहीं ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जैसे वो लोग कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब गलत कर रहे हैं, तो आप भी तो कह सकते हैं ना कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन। कायरा साहब पिछले 2-3 हफ्ते से मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, मैं जब उनसे सवाल करता था सर आप हामी हैं 90 दिन के अंदर, कहते हैं इसका कोई दूसरा जवाब ही नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली हैं, हम करेंगे, हम तो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ये आगे जा ही नहीं सकते। अब आगे चले गए, पीपल्स पार्टी खामोश है सारे मामले में, इस पर लोग हम कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, इन टाइम होने चाहिए। हमने अपने कैंडिडेट्स भी फाइनल किए, हमारी पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स भी हुई हैं इसके ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा की भी हुई है, हमारे जो है पंजाब में भी हुई है। इलेक्शन से देखें हम भागने वाले नहीं, इलेक्शन से वो लोग भागने वाले हैं। आप मुझे बताएं कि जब PTI की हुकूमत आई थी 4 साल पहले इस पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और मरकज में, पंजाब में उन्होंने जो है वो इलेक्टेड लोकल बॉडीज का जो निज़ाम था उसको तोड़ा।
उनको उनकी शक्लें पसंद नहीं थी क्योंकि वो अपोजिशन के थे, और 4 साल तक वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं कराया उन्होंने, जिनको ये बार बार कहते थे कि हमारी जो है वो फ्रंट लाइन है और हमारी बेस है और चीजें हैं। 4 साल भागते रहे आप जो है बल्दियाती इलेक्शन से। सर ये उसके बाद मूवमेंट आप पे भी इल्जाम लगाती है सन के अंदर। इलेक्शन हो गए ना सर, हो तो गए लेकिन इल्जाम तो लगाते हैं। आज भी आपने देखा, इल्जाम लगाना दूसरी बात है। आप मुझे बताएं 4 साल में, मुझे सिर्फ यस या नो में जवाब दे दें, इलेक्शन पंजाब में बल्दियाती हुए या नहीं हुए? सर आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात मैं आपसे कह तो रहा हूं सर, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं सर यही चीज सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आप पे भी इल्जाम लगाते हुए, हम तो जो है हम तो बड़े मजलूम लोग हैं। मैं तो इलेक्शन में तो हमने पहले करा है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कर, हमने करा दिया। आज भी जिमनी इलेक्शन के आपने रिजल्ट देख लिए, पहले भी आपने रिजल्ट देख लिए, हमने परफॉर्म किया। हम तो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साल के 12 महीने इलेक्शन के लिए तैयार है। हमने भी होमवर्क किया था। इन्होंने जब सियासी जमात का तो मकसद यही होता है, अगर वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसको सियासी जमात कहा नहीं जा सकता। हमारे पीटीआई के दोस्तों ने जब इस्तीफे दिए और एहतजाज कर रहे थे कि इस्तीफे कबूल किए जाएं, जब कबूल होना शुरू हो गए फिर उन्होंने इलेक्शन। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।